दोस्तों आज थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। हिंडनबर्ग शटडाउन। आप लोगों को क्या पता है? हो सकता है कि 80% लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जैसे बोलूंगा वो कंपनी जिसने अडानी के ऊपर उंगली उठाया था, मोदी के ऊपर उठाया था, तो बहुत लोगों को पता चल जाएगी। उसी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। 2017 में बनी थी हिंडनबर्ग नाम की कंपनी, जिसका मालिक था नेट एंडरसन था। इसने 2017 में बनाया और सोचो 8 साल बाद ये कल का न्यूज आ रहा है कि कंपनी बंद कर रहा है। और बंद करने का कारण क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि कोई हेल्थ इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपने मर्जी से बंद कर रहे हैं। हमें बहुत सारे साम्राज्यों को हिलाना जरूरी था तो हमने साम्राज्य हिला दिया। मतलब इसके कल से बंद हो जाने के बाद दुनिया में कोई क्राइम या अपराध नहीं होगा। यहाँ कांग्रेस की बिल्डिंग बनी नहीं, कांग्रेस की बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ नहीं, तब तक क्या हुआ कि इसकी हिंडनबर्ग का कंपनी बंद हो गया। आप सोचो दोस्तों, इसका मेन इस कंपनी का एक ही टारगेट रहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट करना, मोदी को टारगेट करना, ताकि कैसे भी सरकार बना दे, सरकार गिरा दे। और इसने हमेशा से टारगेट क्या किया? भारत के दो स्तंभ को। अगर मोदी को हराना है तो क्या करना है? इन्वेस्टर्स को दूर करना है। इसके लिए क्या किया इसने? मोदी अंबानी अडानी में से एक को टारगेट किया, क्योंकि दो को टारगेट करना इसके लिए मुश्किल था। तो इसने पहले क्या किया? पहले अडानी को टारगेट किया, बहुत सारे आरोप लगाए जो बाद में खारिज भी हो गया। फिर इसने क्या सोचा कि अडानी को टारगेट करूंगा, स्टॉक गिरेगा, इन्वेस्टर्स जाएंगे और मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो भैया मोदी जी की सरकार है, दिल से बनाए हैं, आत्म स्वाभिमानी है मोदी जी हमारे, कभी भी हमारे देश का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, नहीं यहाँ के लोग बिगड़ने देंगे। दूसरी चीज, ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है, ये एक तरह से जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट का पाला हुआ प्यादा था, जिसके खिलाफ खुद कुछ टाइम पहले ट्रंप ने इसके खिलाफ वो विद्रोह किया था, आंदोलन करने का आवाज उठाया था कि इस कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। और अब 5 दिन बाद अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने वाली है, तो इनकी फटी पड़ी हुई है, इनकी हालत खराब है और ये वो कंपनी को बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप से इनको घबराहट हो रही है। अमेरिका में ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के एक मंत्री है जिनका नाम था लॉस गुडन। उन्होंने सवाल उठाया था कि यूएस डिपार्टमेंट जो है, यूएस जनरल डिपार्टमेंट और जॉर्ज सोरोस के बीच में क्या कोई डील तो नहीं हुआ। इससे भी वो काफी घबरा गए थे कि अगर ट्रंप की सरकार आएगी तो ये लोग काफी क्वेश्चन करेंगे। इस कारण से क्या किया, इन लोगों ने कंपनी शट डाउन करने का प्रोग्राम किया। 2024 में सेबी ने अपना एक रिपोर्ट पेश किया था, जिससे बहुत सारे सवाल जवाब पूछे थे इससे, हिंडनबर्ग कंपनी से, जिसको इन्होंने पूरा खारिज कर दिया। उस सवाल में इन्होंने आरोप लगाया था, सेबी ने, हमारी भारत की सेबी ने आरोप लगाया था कि निवेशकों को भटकाना और गलत दस्तावेज पेश करके ज्यादा मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। लेकिन हिंडनबर्ग वैसे ही है दोस्तों जैसे भारत की अपोजिशन है। यहाँ हिंडनबर्ग बंद होने के बाद भी यहाँ के जयराम रमेश कांग्रेस के नेता है, वो बोलते हैं कि हिंडनबर्ग के बंद होने का मतलब ये नहीं हो कि अंबानी और मोदी सही साबित हो गए, मोदानी अभी भी वही है, ये वो। मतलब अपोजिशन तो इतना गिरा हुआ है अपने देश का ना दोस्तों कि पूरी दुनिया में ऐसी अपोजिशन कभी नहीं है। मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये लास्ट में एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनी का बंद होना किसी नॉर्मल कंपनी का बंद नहीं होना, ये एक भारत के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश का एक और दुकान का बंद होने जैसा है। क्योंकि कितना भी लोग कोशिश करें हमारे भारत की अखंडता और भारत की इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश, वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ के लोग, जनता उनको प्यार से और अपने रिश्ते नाते से बना के रखे हुए हैं। तो हमारा भारत हमेशा अखंड रहेगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और इसे कोई नहीं तोड़ पाएंगे, चाहे से हिंडनबर्ग जैसी 100 कंपनी आ जाए। जय श्री राम।